भाई अगर सच बताऊं, मैं ना जब से मैंने बाइक लिया फर्स्ट डे से मैं इसको फेस कर रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस के बाद इसका चेंज हो चुका है। इसका क्या था, कार्बोरेटर। जो फ्री सर्विस होती है वो खत्म हुई, तो सर्विस सेंटर वालों ने बाइक की मेरी कर दी ऐसी तैसी। कि अगर कोई बंदा लेने जा रहा है अब 125 बजाज सजेस्ट करोगे या कोई और सजेस्ट करोगे? भाई 125 वाली बात नहीं है, आप बजाज पे मत जाना। 40 पॉइंट तो मेरे बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो गिनो भाई, मजा। तो भाई अपने पास है पल्सर NS 125 वाइट कलर में। भाई यूनिक है, आपने देखी नहीं होगी, एक बार वॉक अराउंड देख लो इस बाइक का। ये तो भाई इस बाइक का अब करने वाले हम ओनरशिप रिव्यू। ये अपने एक दोस्त के पास है वाइट कलर में। तो भाई सेम दिक्कत हमने कवर कर चुके हैं भाई, अपनी वो खड़ी है कैनस, ठीक है, उसके साथ सेम दिक्कत इसके साथ भी होगी। इसके साथ थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी और यूज़र के अकॉर्डिंग भी भाई दिक्कत होती है कि भाई मेरे को यहाँ दिक्कत लग रही है, मेरे को यहाँ दिक्कत लग रही है। हार्दिक को अलग दिक्कत लगती है, भाई को अलग दिक्कत लग रही होगी, ठीक है। तो एक कवर करते हैं। बाकी कलर देख के आप समझ गए भाई यूनिक बाइक है और इसका राज भी बताएंगे आपको। तो एक काम करते हैं, ओनर से मिलवाते हैं आपको डायरेक्ट, फिर बातचीत कराते हैं कि क्या उनके अकॉर्डिंग बाइक में दिक्कत है। अगर सिमिलर होगी तो सिमिलर बता देंगे, थोड़ी अलग होगी तो वो भी बताएंगे। बाकी 2021 का ये मॉडल है, ठीक है। पल्सर NS 125 2021 का ये मॉडल है। बाइक कितनी चल चुकी है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करेंगे। भाई को लेते हैं वीडियो में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ओनर आ चुके हैं। भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। तो भाई इनकी भाई NS 125 है। मॉडल कौन सा है इस बाइक का? 2021 का है। 2021 एंड नवंबर 2021। और कितने किलोमीटर रन कर चुके भाई? लगभग 23,000। भाई दिखा देता हूँ, लो कहाँ गया? 23,000 भाई दिख नहीं रहा इसमें, भाई जूम नहीं हो रहा। 23,091। तो भाई 9 के बाद और बढ़ जाएगा इसमें थोड़ा सा। तो भाई अब चालू हो जाओ बाइक के बारे में अच्छाई से या बुराई से, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले आप अच्छाई बताओ बाइक के बारे में, कोई भी 5। भाई कोई भी 5। सबसे पहले तो इसका लुक आता है। 125 के सेगमेंट में सबसे सही बाइक लगती है लुक्स में। और सेकंड इसका मेन है स्पीडिंग का। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने क्लेम कर दिया कि 110 जाएगी 115। जितना आप लेके जा सकते हो ये उतना जाएगी। और थर्ड मतलब ठीक है यार, मतलब 125 के हिसाब से ठीक ठाक बाइक है। और इसका ब्रेकिंग वगैरह, हैंडलिंग वगैरह, एवरेज वगैरह। ब्रेकिंग तो यार इसके फिर वो पॉजिटिव में नहीं आएंगे, वो नेगेटिव में आएंगे। अच्छा नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में भी कवर करेंगे भाई, रुक जाओ। बाकी और कुछ पॉजिटिव? बस पॉजिटिव इसका यही है 2 पॉइंट लुक अच्छा। माइलेज वगैरह मस्त देती है? माइलेज मेरे लिए तो ठीक है, लगभग 40-45। 40-45 है? नहीं मतलब मैंने चेक किया था तो एक बार 50-55 गई थी। 50-55 दे रही है मतलब एवरेज? हाँ। तो भाई अपने अकॉर्डिंग भी हमारी भी 50-55 देती है वाली। तो भाई 50 के आसपास वो भी देती है, सामने खड़ी है अपनी। और ये भी, तो एवरेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लुक है बाइक, ठीक है। और भाई 1 इन इंडिया वाइट रंग की NS 125 भाई यही है, और कुछ यहीं पे आपको मिलेगी नहीं। बाकी और कुछ अच्छा ही एड ऑन करना चाहोगे? क्योंकि अच्छा ही तो भाई सब कुछ कवर कर चुके हैं हार्दिक वाली वीडियो में, आप वहाँ भी देख सकते हो। बाकी कुछ नया बताओ इस बाइक के बारे में, कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट लगते हैं भाई? क्योंकि सब बंदों के जब चलाते हैं ना तो अलग अलग नेगेटिव पॉइंट होते हैं। भाई नेगेटिव पॉइंट तो मेरे बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो गिनो भाई, मजा आएगा इसी में। भाई सबसे पहले इसका फ्रंट से आ जाओ, फ्रंट से दिखा देता हूँ। जो ये मैंने एडिशनल लगवाया है, ठीक है। और जो कंपनी देती है। अच्छा ये क्या कहते हैं, मिट्टी से बचने के लिए जो होता है? जो कंपनी अंडरबेली कंपनी की साइड से आता है वो सिर्फ लुक के लिए है। ये वाला ना? हाँ, यूज इसका कुछ है नहीं। ओके। क्योंकि बारिश के टाइम पे मेरे कपड़े पूरे गंदे होते हैं पीछे से आगे से, सॉरी। अच्छा मतलब छीट मारती है गंदे वाली? हाँ बहुत ज़्यादा। ओ तो भाई ये भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़? और सेकंड है कि मतलब 3-4 सर्विस तक बाइक अच्छी रही है। जैसी जो फ्री सर्विस होती है वो ख़त्म हुई, तो सर्विस सेंटर वालों ने बाइक की मेरी कर दी ऐसी तैसी। अच्छा। स्पेशली नाम मेंशन करूँगा ग्लोबल बजाज। ग्लोबल बजाज, ये आपका ग्लोबल बजाज बुराड़ी वाला बताइए भाई आपको, बुराड़ी वाला। तो भाई उसके भाई है, बताएंगे उसका भी सीन सान है। हमारी बाइक के साथ भी गड़बड़ कर रखी भाई उन्होंने। बहुत तगड़े वाली। क्योंकि मैंने वहाँ पे लगभग 2.5 महीने चक्कर काटे थे। आफ्टर जब मेरी 5th सर्विस कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने 2.5 महीने चक्कर काटे हैं। हर संडे जाके चेक कर, मतलब जाके बोला भाई बाइक में इशू आ रहा है, वो ठीक करते थे। सपोज करो पहले 2 इशू थे, ठीक करने के बाद इशू 4 हो गए मेरे। अच्छा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग ठीक हो गई।
तो भाई सेम बिल्कुल डिट्टो जैसे हम गए थे ना आज मॉर्निंग में गए थे, इसमें भी बताया होगा हार्दिक ने, साउंड की दिक्कत आ रही है अपने में। तो भाई सेम कह रहे, हमने बोला कि भाई NS 125 आपके सामने खड़ी है, कंपेयर कर लो इसका साउंड और उसका साउंड। साफ मना कर दिया कि भाई हम कंपेयर नहीं करेंगे, साफ मना कर दिया। और कह रहे दूसरे सर्विस सेंटर में चले जाओ, आपको यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। भाई जो वहाँ के पहले एम्प्लॉय थे, क्योंकि मैंने अपनी 4 सर्विस भी वहीं से करवाई थी, जो वहाँ के एम्प्लॉय थे वो बेस्ट थे, मतलब बेस्ट क्या मतलब मेरे अकॉर्डिंग ठीक थे। उन्होंने 4 सर्विस मेरी अच्छी करी थी। मैंने वही एक्सपेक्टेशन लेके पहुंचा, 5 सर्विस में सब कर दिया सीन बाइक के साथ, मैं गुड़ कर दिया ना सब कुछ। बाइक पहले मेरी नहीं करती थी मिसिंग, अब बीच में करने लगे मिसिंग करती है, बहुत गंदी करती थी। 30 पे कर दिया, कभी 40 पे, कभी 80 के ऊपर तो उठती नहीं थी बाइक। अच्छा जी। हाँ, लेकिन पेट्रोल बहुत पीती थी उस टाइम पे। तो भाई सर्विस सेंटर वाले यार सही में घपला करते हैं भाई, बाइक को मतलब सही से ठीक ना करना कस्टमर के साथ, ये चीज़ होती है। बाकी नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप पास में हो भाई, ब्राडी से देख रहे हो तो भाई देख लेना, ग्लोबल वाले पे मत जाना, कहीं और चले जाना भाई, वहाँ मत जाना। आप चाहे बाहर से एडिशनल पैसे पे करके किसी से भी करवा लो। मेनली क्या होता है, सिर्फ इसका चेंज होगा इंजन ऑयल या ब्रेक शू। अगर ऊपर नीचे वो तो जो भी मैकेनिक होगा वो चेक कर लेगा। बाकी सर्विस सेंटर पे ना जाओ तो बेटर है। अगर आपकी फ्री वाली है फिर तो हंसते हंसते जाना। भाई फ्री वाली तो चलो करानी भी पड़ती है, क्योंकि नई बाइक होती है, इंजन की आपकी वारंटी बची रहे, तो ये सब देख के भाई जाना पड़ता है। सही बताऊँ, अगर ऐसा कुछ ना हो ना कि इंजन की वारंटी वॉइड हो, भाई कोई बंदा नहीं जाएगा सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने के लिए। ये बात तो भाई फैक्ट है। मतलब इशू तो इसमें अच्छे खासे आए थे। पहले तो वही था मिसिंग का, उसी के चक्कर में बाइक इसका पिकअप नहीं था, और थर्ड था इसका गियर मिस होने लग गए थे मेरे। अच्छा, जैसे मान लो अगर सेकंड पे चल रही है, मैं कर रहा हूँ ओवरटेक, बाई चांस ना थर्ड लगता था ना फोर्थ लगता था, मैं मारता रहता था। अब दूसरे में बाइक को खींच रहा हूँ, क्या करूँ। समझ गया। बाकी और कुछ नहीं है भाई, ये नई दिक्कत है, ये पहले हमारी वाली में नहीं आई थी। और इसमें इंजन की आवाज़ है पहले थी, बहुत ज़्यादा थी। इंजन नॉइस थी जो भाई की बाइक में अब आ रही है। भाई के में आ रही है, भाई परेशान हो रहे हैं, भाई परेशान हो के इनको रिजॉल्व करवा दी इन्होंने। रिजॉल्व कैसे कराई भाई? मैंने पहले सर्विस सेंटर में आज जैसे बताया था 1-1.5 महीने चक्कर काटे, जाके फेस टू फेस बात करी। कुछ नहीं मेल का बता रहे थे आप? हाँ, उसके बाद मैंने मेल की है प्रॉपर 2.5 से 3 पेज की ड्राफ्टेड, अच्छे से ड्राफ्ट करके भेजी है। फिर उसके बाद जो उसका हेड ऑफिस है पटपड़गंज का आई गेस, तो वहाँ से आया था कॉल। तो फिर उन्होंने कहा था बाइक ले आओ, तो मैं पहुँचा, जो भी था शेड्यूल उस शेड्यूल में पहुँचा हूँ। तो 1 दिन में बाइक ठीक करके दी है, और तब से लेके अब तक बाइक पहले से काफ़ी अच्छी चल रही है मेरी। तो भाई अगर किसी की बाइक में दिक्कत आ रही है बजाज की, और सर्विस सेंटर वाले आपके नहीं सुन रहे, तो भाई कॉल लकी नहीं इसकी ऑफिशियल मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाओ, मेल करो, दबा के करो, आपको रिस्पॉन्स आएगा बहुत तगड़ा, कॉल्स आएंगे, ठीक है, आपकी मतलब दिक्कत वगैरह रिजॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसे आपकी नॉर्मल नहीं हो रही तो मतलब भाई लाइव है, बता दिया भाई। अब एक करने वाले हैं हम एक के साथ, अभी सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, क्योंकि हमारी भी आ रही है और वो भाई बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो भाई करेंगे उनका भी। और बाकी और कुछ भाई मतलब कि मैंने, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है सर्विस सेंटर पे जाके बात करो, अगर वो रिजॉल्व कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करे बहस मत करो, सीधा मेल करो, डायरेक्ट मेल करो भाई, बात करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा प्रूफ करेंगे कि आप लोग बाइक ठीक से नहीं चलाते। हाँ भाई मुझसे भी कहा था सर आप मतलब बाइक कैसे राइड करते हो? भाई फर्स्ट बाइक तो मेरी है नहीं, इससे पहले 2-3 बाइक तो रख चुका हूँ, उसके बाद बाइक ये ली है। अब भाई ऐसा तो है नहीं, खिलौना थोड़ी है भाई, खिलौना थोड़ी ना है कि 10 की स्पीड पे ही चलाएंगे। बाइक है थोड़ी बहुत तो चलती है भाई, नॉर्मल बाइक है 60-70-80 तो नॉर्मल चलेगी। 150 भाई स्प्लेंडर वाले चलते 90 पे। और भाई सबसे बड़ी बात, इसका नाम क्या है? NS का मतलब क्या होता है? नेकेड स्पोर्ट। जब नेकेड स्पोर्ट दे रहा है भाई, और आप बोलोगे भाई थोड़ा ऐसे चलाओ, तो यार बात नहीं होता। बंदा स्प्लेंडर नहीं ले लेगा, स्प्लेंडर ले लेगा, CT 100 ले लेगा, प्लैटिना ले लेगा। भाई अगर आप लोग बाइक के लिए देख रहे हो, बजाज पे मत जाओ, जो मैंने फेस किया, जो भाई ने फेस किया, मत जाना। बजाज की बाइक भाई एकदम बिल्कुल ही मत लो, कुछ भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कुतिया ले लो, मतलब TVS की पटपट वाली बजाज की बाइक मत लो। भाई बजाज में नो डाउट प्रॉब्लम आती है बाइक के अंदर, प्लास्टिक क्वालिटी है, तो प्लास्टिक क्वालिटी भी है, लेकिन लुक है। अब लुक के चक्कर में लुक के चक्कर में तो मैं इसको देखा था ना, तो मैंने बहुत बाइकें देखी हैं, बट लुक के चक्कर में उस टाइम इसका बजट भी ठीक था, तो इसलिए ली थी। बाकी दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत को रिजॉल्व करवाएंगे भाई। मेल वगैरह करो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको इजीली रिजॉल्व नहीं हो रही तो जाओ, और हमें मैं दिखाऊंगा अपनी मेल का साइज़, ये तो मैं चाहता हूँ खुद से दिखाना। तो भाई बिल्कुल मेल का साइज़ भी दिखाएंगे भाई आपको।
भाई ये देखो भाई, भाई साहब यहाँ से स्टार्ट किया भाई, ये अब जाके खत्म हुई है भाई। इतनी ज़्यादा लंबी मेल लिखी है भाई, क्यों? लेकिन मेल लिखने का भाई बेनिफिट भी हुआ है, बहुत हुआ है benefit। बहुत ज़्यादा हुआ है। मेल जाते ही कॉल पे कॉल आए भाई। जो वहाँ का हेड था ना, उसने मुझे पर्सनली कॉल किया था, पर्सनली अपॉइंटमेंट हुई है मेरी, तो जाके मैं ऐसा नहीं था कि मैं जाके बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर मेरी बाइक लगी, 3 से 4 घंटे बाइक में बंदा लगा रहा था, अच्छा एक बाइक में। अच्छा जी। हाँ पैसे दिए? पैसे, हाँ पैसे का बता दो भाई। भाई भाई मेन है, कई बंदे बोल रहे हैं ऐसे को पैसे का मांगने लग जाएंगे भाई, पैसे वैसे का सीन। भाई देखो, जो आपके मतलब जो बाइक के पार्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, जो आपके हो गए शू पैड, अगर वो यूज़ हो चुके हैं, बिल्कुल हो गए ख़त्म, तो फिर उस चीज़ के तो पैसे लगेंगे। अगर एडिशनल वो लेबर चार्जेस क्लेम कर रहे हैं, उसको पे मत करो। मैंने तो पे नहीं करे थे, मैंने साफ मना किया था, मैं पे नहीं करूँगा। क्योंकि भाई देखो नॉर्मल सर्विस कराते हैं, हाँ। तो सर्विस में ये चीज़ खुद करनी चाहिए। अगर सर्विस में नहीं कर रहे, हम एक्स्ट्रा इतना करने के बाद करवा रहे हैं, तो भाई क्यों हम चार्ज दें? सिंपल सी बात है भाई। और मतलब उनका ये भी था यार, जब प्रॉब्लम आप लोगों की वजह से आई है, तो आप भी तो कर दोगे आप ना। ही करोगे। आपने फर्स्ट सर्विस में उसके लेबर चार्जेस ऐड कर दिया, वही चीज़ के आप फिर से ऐड कर दोबारा दो, ऐड कर रहे हो तो भाई क्यों देगा कोई ये बंदा? नहीं सही है। बात है। और आप मतलब ऐसे रहो कि हाँ भाई, आपके पास प्रूफ हो कि बाइक में इशू आ रहा है, तो आप जाओ। कहीं आप ऐसे चल लो, नहीं बाइक में दिक्कत है, तो चलो हो जाएगा रिजॉल्व। हाँ मतलब प्रूफ के साथ जाओ, भाई फिर तो मुझसे आप था। कुछ भी कर सकते हो भाई। क्योंकि मतलब मेरी बाइक जब मैंने मेल करी, ये मेरी दूसरी मेल थी। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था दिक्कत? इससे पहले भी मेल की थी, उस टाइम उस जो मेन ऑफिस था, हाँ। उस बंदे ने बाइक भेजी थी। वो बंदा यहाँ पे क्या था, भेज दिया, तो उसने ठीक कर दी। गिनती का 1.5 हफ्ता बोल रहा हूँ, बाइक अच्छी चली है। नहीं, जब बाइक ली थी? नहीं, पाँचों सर्विस के बाद। अच्छा। 1.5 हफ्ता बाइक अच्छी चली, बाइक में फिर से इश्यू आ गए, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर जो मेल दिखाई वो ड्राफ्ट करी, उसके बाद जाके हेड ऑफिस का बंदा मेरी बाइक बुलाई, मुझे कॉल दिया, अपॉइंटमेंट हुई मेरी, तो जाके हुआ ये प्रॉपर। भाई क्योंकि मतलब NS 125 में तो दिक्कत तो आ ही रही है। NS 125 में दिक्कत है। और मतलब जो ग्लोबल बजाज है ना, ये वाला अपना ब्रांच गाड़ी है। वाला। हाँ, मेरे सामने 2 बंदे आए थे, सेम 125 लेके, विद ब्लू, विद डार्क ग्रे थे आई गेस। दोनों में सेम था इशू, बाइक मिसिंग करने लग गई थी उनकी सर्विसेज के बाद। अच्छा। भाई साहब ये तो भाई मतलब क्योंकि मेजर इशू है यार। ग्लोबल बजाज वाले सर्विसिंग में कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जितने भी मैंने वहाँ पे खुद जाके फेस करे थे, वहाँ पे मान लो अगर 4 NS वाले हैं, उसमें से 3 में मिसिंग का इशू था। कब? वो भी सर्विस के बाद। तो भाई मैं आपको प्रॉपर एड्रेस बताता हूँ भाई। ग्लोबल बजाज बुराड़ी के अंदर है, नियर संतनगर, दिल्ली 84। समझ जाओ भाई। अब भाई काम किया था, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर मेल मैंने प्रॉपर ड्राफ्ट करके मतलब मेल करी थी, कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है मेरी, तो जाके उन लोगों ने सुना है। उससे पहले सर हाँ मतलब हो जाएगी ठीक, बाइक छोड़ दो, 3-4 दिन के बाइक भी मैंने जाके छोड़ दी। तो इतना झांझा करनी होती तो हम तो लोकल से करा लेंगे सर्विस, तुम्हारे पास क्यों आ रहे हैं? भाई मैंने ठान लिया, ज़्यादा क्या होगा, इसका इंजन होगा चेंज, शू पैड चेंज हो गया, बस। बाकी और ऊपर क्या? नीचे हम कुछ चेक कर लेंगे वो। ये बात तो है। बाकी और कुछ बताओ भाई बाइक के बारे में, खतरनाक चीज़ जो आपको फेस करने में है। भाई फेस करने पे, भाई अगर सच बताऊं, मैं ना जब से मैंने बाइक लिया फर्स्ट डे से मैं इसको फेस कर रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस के बाद इसका चेंज हो चुका है। इसका क्या था, कार्बोरेटर विद इसकी क्लच प्लेट, एयर फिल्टर हैं? 1.5 महीने के अंदर फर्स्ट सर्विस के बाद हुआ है इसका चेंज। अच्छा जी। अब मुझसे सुन लो, उसके बाद मैंने बात नहीं की थी, सीधा मेल करता हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ भाई ऑफिशियल तरीका तो मेल का ही है भाई, तभी सुनते हैं भाई, मेल करो। अब ये देख लो, जैसे मैंने बाइक ली फर्स्ट सर्विस, भाई अगर कोई बंदा बाइक लेता है तो स्टार्टिंग 1 महीना 30-40 बहुत होता है उसके लिए। जैसे सर्विस हो गई, एक दिन अच्छी चली 80-90, नेक्स्ट डे भगा रहा हूँ भाई 40 पे, तक पता नहीं क्या इशू था। मैंने भाई को बताया, फिर भाई ने चेक करा, उसने भी देखा, सर्विस सेंटर गए, बोले सर बाइक में स्टार्टिंग में होता है, ये होता है, हम भी मान गए। फिर जब मुझे वही चीज़ रोज आने लग गई, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैंने मेल डाली, तो बाइक एटलीस्ट 3 से 4 दिन वहाँ रही। तो उन्होंने कहा सर आपके कार्बोरेटर में दिक्कत है, वो चेंज होगा। यार देख लो, 1.5 महीने पुरानी बाइक, पुरानी क्या नई थी भाई, मतलब नंबर भी नहीं आया था यार। भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार। नई बाइक में ऐसा कुछ आ जाए, बंदा पैसा लगा के लेके आ रहा है और दिक्कत आ जाए, तो भाई क्या उसे लगता है भाई, नो डाउट। बाकी भाई दिखने में ओवरऑल बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन ये दिक्कत भाई और भी बड़ी है भाई
फेस करा है मैंने। स्टार्टिंग के दो सर्विस फेस किया, अच्छा खासा फेस करा है। उसके बाद 2 सर्विस ठीक रही, फिर 5वीं में फिर से इशू आ गया। फिर जो मेल दिखाई थी वो करी, फिर जाके अब बढ़िया चल रही है, अब काफ़ी सही चल रही है। अब काफ़ी सही अब काफ़ी सही चल रही है। भाई मेल का फ़ायदा है भाई, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है ना तो भाई साहब सिस्टम हैंग कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका सब कुछ है, मेल वेल कर दो भाई। मतलब यही आप जाके ना बहस मत करो, बहस मत करो भाई, सही बात अब है। जाके आप बहस करोगे 4 वो आपकी कमी निकाल देंगे, हाँ। एक आधी और। आप लोग 4 गाली उन्हें बकोगे, 4 वो तुम्हें बकेंगे। सिंपल है, ठीक है भाई साहब, आपसे नहीं हो रहा कोई नहीं, मैं देख लूँगा। मेल ड्राफ्ट करो, भेजो। जब सामने वाले के हाथ में, जब उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा है, प्रॉपर मेल ड्राफ्ट करके भेज रहा है, क्लेम कर, मतलब उस पर्सन का नाम मेंशन कर रहा है कि इस पर्सन से मेरी बात हुई थी, इस टाइम पे हुई थी और इस डेट को हुई थी, तो सामने वाली पार्टी खुद बोलती है नहीं भाई इस बंदे को पता है, इसको पता है बाइक में इशू आ रहे हैं, अगर बाइक छोड़ने को बोले छोड़ो, बस उनकी हामियाँ कर दो। आपने कहा था बाइक छोड़ने को, बाइक छोड़िया, उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं बिल्कुल भाई, सही तरीका तो भाई यही है, अपनी दिक्कत आपको रिजॉल्व करवानी है तो भाई इस तरीके से ही होगी। हाइपर मत हो, हाइपर मत हो, हाइपर होने से भाई वो दिक्कत आपको खुद परेशानी और करेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे। डायरेक्ट मेल डालो और ख़त्म करो सीन। ऑफिशियली मेल तो मतलब यही है, पहले आप कस्टमर केयर पे कॉल करो। सामने वाली पार्टी इतनी जल्दी मेल आईडी शेयर नहीं करती, मैंने खुद फेस करा है। ये बात तो है भाई। अगर उससे नहीं होता फिर वो शायद एक दो पर्सन का नंबर देंगे, उसी टाइम बात करो, सुबह शाम जब आपके पास टाइम हो, बात करके अगर वो सॉल्व कर दे तो ठीक है, ना तो मेल करो सीधा। मतलब मेल भाई मेन ऑप्शन ये है कि मेल करो, तभी आपको दिक्कत वगैरह रिजॉल्व होगी, अदरवाइज तो भाई। बाकी अगर कोई बंदा लेने जा रहा है अब 125 बजाज, सजेस्ट करोगे या कोई और सजेस्ट भाई करोगे? 125 वाली बात नहीं है, आप बजाज पे मत जाना, चाहे कोई सी भी सीसी अच्छा, बजाज पे मत जाओ, क्योंकि साफ बात है, क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है, वो 1 टाइम में कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं करते। अगर बाई चांस हो गया तो कुछ नई चीज़ एक दो दिन के बाद आप फेस करोगे, पक्का करोगे। मतलब बजाज में ये चीज़ है। बजाज की सर्विस बहुत गंदी है, बहुत गंदी भाई, मैंने खुद फेस करा है। भाई देखो मैंने सुना तो था, लेकिन अब मैं और बंदों से भी सुन रहा हूँ जो बंदे ऑन कर रहे हैं, तो भाई नो डाउट दिक्कत तो है यार। बाकी दिक्कत वगैरह तो है, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 125 सेगमेंट के अंदर जाओ, हायर सेगमेंट में जाओ तो आपको शायद दिक्कत ना फेस करनी पड़े, क्योंकि इंजन थोड़ा बड़ा हो जाता है। नहीं इंजन तो होता है यार, देखो बाइक ठीक थी, बाइक में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो भी मेन इशू आए हैं वो सर्विस के बाद आए हैं, क्योंकि वहाँ की सर्विस सेंटर ही ऐसी है। नहीं भाई वो तो मैं बता ही रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल रखा है भाई। ग्लोबल बजाज बुराड़ी के अंदर है, 84 नियर वाला। संत नगर दिल्ली 84। तो भाई आप समझ जाओ, यहाँ से मत करा देना आप सर्विस, ठीक है भाई। भाई और कुछ बताना चाहोगे बाइक के बारे में? मतलब ये है कि हायर स्पीड एंड करेंगे यार, बेसमेंट होगी भाई। अगर आप बाइक भगाते हो 80 या 110 तो बाइक स्टेबल रहेगी काफ़ी, क्योंकि मैं चलाता हूँ और भाई भी चलाता है। हाँ, बाइक उस स्टेबल मामले में तो स्टेबल है बाइक, स्टेबल है, मस्त चलती है। अगर एज कम्पेयर टू आप करोगे एक मतलब 125 में कोई से भी इससे ले लो, शाइन ले लो, वो वाइब्रेट करेगी, ले लो, नॉर्मल वाली भी वो वाइब्रेट करेगी। 144 किलो से ज्यादा वेट किसी बाइक का है नहीं। नहीं भाई ये तो फायदा है बाइक के अंदर, भाई 150 किलो की तो है बाइक, ये फायदा तो है बाइक। और मैं हो गया 80 का। मैं हो गया 65 मान ले। नो डाउट बाइक बढ़िया है, स्टेबल रहती है, लुक वाइज ओवरऑल आपको फायदा नुकसान सब कुछ बता रखे हैं मैंने, वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कर रखे हैं हार्दिक की बाइक के साथ। हाँ। ये और एड ऑन हुई थी भाई, बाइक के बारे में बताया भाई, जैसे जो भाई फीचर मतलब भाई जो फील कर रहे हैं बाइक के बारे में, या भाई जो सर्विस सेंटर पे जाते हैं जो भाई को देखने में लग रहा है भाई सर्विस सेंटर पे नहीं जाना अब। हाँ वो तो जाना ही नहीं है भाई, जाना है तो बढ़िया वाले पे जाना है। अगर आगे पीछे करेंगे तो भाई मेल आईडी आपके पास बता रहा हूँ मैं, आपके पास हथियार है, आप उसका यूज़ कर सकते हो भाई। हाँ मतलब फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जाके बहस करोगे, बहस नहीं करो, ओके सर आपने बोला ठीक है एक्सेप्टेबल है, मैं देख लूँगा, सॉर्टेड। भाई लेकिन एक ओवरऑल लुक देखो बाइक का। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। भाई ने बहुत ज़्यादा डीप में बताया है, सर्विस सेंटर की सच्चाई बताई है, आपको मेल आईडी का एक जरिया बताया जहाँ से आप अपनी रिजॉल्व करवा सकते हो दिक्कत। हाँ बाकी यही कुछ था भाई बाइक के बारे में। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई क्या करना है, रिपोर्ट और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मैं मेल बोल रहा हूँ। तो भाई आपको करना है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और चैनल को मारना सब्सक्राइब फटाफट भाई, 1000 पहुँचाते हैं, आप ही पहुँचवाओगे भाई, तो फटाफट दबा दो सब्सक्राइब बटन, लाइक दबा दो, मस्त सा कमेंट कर दो भाई,
अगर आपको और कुछ डिटेल में वीडियो चाहिए किसी भी बाइक के बारे में, बस आप कमेंट कर दो भाई, वो फटाफट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। मेरा तो बस तो एक काम करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जो क्योंकि बहुत जल्दी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।